नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की फिजिकल डेट को लेकर। बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि आपका फिजिकल 26 मई से स्टार्ट है, 15 मई से स्टार्ट है, 17 मई से स्टार्ट है। ऐसे में एक्चुअल में आपका फिजिकल कब से स्टार्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी बात बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो 11 से 12 नंबर ऊपर गई थी, इस बार 5 से 6 नंबर ऊपर कैसे जाएगी। सो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर कि प्रीवियस ईयर की 10 से 12 नंबर ऊपर गई थी, इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो 5 से 6 नंबर ही क्यों ऊपर जाएगी। सो ऐसे में आपको प्रीवियस ईयर और इस ईयर के बीच का एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इवन आपको पता भी है इस बार जो है आपके पास नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ जो लेवल था आपका एग्जाम का वो भी डिफिकल्ट आपका यहां पर एग्जाम का लेवल था, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। सो ये दोनों जो डिफरेंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ में यहां पर रिफ्लेक्ट भी किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी की बात करता हूं कि 2018 या 19 वाला जो था उसके अंदर जो कट ऑफ आपकी गई थी वो आपकी अप्रोक्सीमेट, मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आसाम का, अगर मैं लेता हूं तो अगर वहां की जो उस समय कट ऑफ अगर मैं आपको कहता हूं 37 या 38 नंबर गई थी, तो अगर मैं अभी 2021 की बात करता हूं तो वो 30 या 31 नंबर के करीब ही गई है आपकी, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यहां पर इससे और इससे जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो ही 7 नंबर के करीब का आपका डिफरेंस आ गया है। सो इस तरह से बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपके कट ऑफ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। वो देखने को मिला है नेगेटिव मार्किंग और डिफिकल्ट लेवल के साथ। यहां पर क्या था, आपके पास कोई भी ऐसी कोई हर्डल थी नहीं। आप 100 में से 100 अटेम्प्ट करके आ रहे थे और जितने आपको आते थे उसके अलावा आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसके मार्क्स आपको कहीं ना कहीं मिले हैं। अगर आपने 80 नंबर का काम किया है, 20 के अंदर अगर आपने तुक्का मारा है तो इस 20 में से अगर आपके 5 सही है तो आपके नंबर यहां पर 85 हुए हैं। बट यहां पर अगर सेम आपने 80 नंबर का काम किया है, 20 में से आपके गलत हुए हैं तो आपके नंबर यहां पर 75 हो गए हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये सारी चीजों की वजह से जो एवरेज स्कोर यहां पर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे थे वो मच हायर था एज कंपेयर टू 2021 के कंपेयर में, ठीक है। और एग्जाम का लेवल में जब नेगेटिव नहीं होती तो आप एक खुल के अपना सारा काम करते हैं। सो यहां पर डिफरेंस था जिसकी वजह से आपको हर चीज के अंदर डिफरेंस देखने को मिला, चाहे वो फिजिकल की कट ऑफ के लिए मिला हो या फिजिकल की बात के बाद में हो, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो आपको कट ऑफ है वो ऑलरेडी ही डाउन है आपकी, ठीक है, ऑलरेडी ही यहां पर कम गई है क्योंकि यहां पर एवरेज स्कोर ही 60 से 65 के बीच के अंदर है। आप ऐसी कोई भी एक दिखा दीजिए जहां पर आपकी कट ऑफ आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा हाई गई है। कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा यहां पर बिल्कुल जो कहते हैं मॉडरेट कट ऑफ रही है या 50-60 के बीच में सिमट कर रह गई है। साथ में नॉर्मलाइजेशन का फायदा यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं मिला है। अगर रो स्कोर की बात करें वो तो और भी कम है। कुछ नंबर जो उनके ऊपर 5-7 नंबर पहुंचे हैं वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से पहुंचे हैं। सो एवरेज स्कोर बच्चों का डाउन ही है। अगर मैं आपको बात करते हैं 12,000 बच्चों के करीब का, मैंने जिसके अंदर 5,000 बच्चे हमारे थे जिन्होंने पोल में भाग लिया और डिफरेंट अलायंसेस से हमने डेटा को कलेक्ट किया और अप्रोक्सीमेट 12,000 बच्चों के ऊपर ये सर्वे हुआ है, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताता हूं नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 9, 10 से 15 या फिर माइनस हो गए हैं उनके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि ये सारा जो डेटा है आपके सामने ये कितने नंबर के बने हैं, तो यहां पर ये है आपका 30%, ये यहां पर आपका 20%, ये यहां पर 23, 10%, 7% एंड 10%। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये 12,000 बच्चों का डेटा है कि इसमें से कितने बच्चों के मार्क्स जो थे वो आपके बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। सो अब आप यहां से आप हिसाब लगाइए, अगर मैं 12,000 में से 30% निकालता हूं तो ये 3600 बच्चे, ठीक है, 2400 बच्चे, यहां पर 2760 बच्चे, 1200, 840,
ठीक है। ये अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके पास स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 1200, 3600 बच्चे 12,000 में से ऐसे हैं जिनको सिर्फ 1 से 2 नंबर का फायदा यहां पर मिला है। मतलब कि आपकी जो पूरी की पूरी शिफ्ट आ रही है वो सारी की सारी ही यहां पर डिफिकल्ट लेवल के साथ आ रही थी। अब यहां पर 3 से 4 नंबर 2400 आउट ऑफ 12,000 में से 2400 बच्चों को, और 5 से 6 2760। ठीक है, ये वाले जो है अगर हम एक मेजॉरिटी की तरफ चलते हैं तो आपको 1 से लेकर 6 नंबर का ही बस फायदा यहां पर नॉर्मलाइजेशन का मिला है। अदरवाइज आपको यहां पर एसएससी की तरफ से जब आप नॉर्मलाइजेशन देखते हो तो हायर लेवल का मिलता है, लेकिन यहां पर मेजॉरिटी तो 1 से 2 है और 10% बच्चे तो ऐसे हैं जिनके नेगेटिव में भी चले गए हैं। ठीक है, सो जब उनको आप खुद देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, किसी बच्चे के 50 नंबर है और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर वो 70 होते हैं तो यहां पर जो फाइनल कट ऑफ है वो भी यहां पर डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि हर बच्चे के यहां पर कट ऑफ बढ़ती जाती है। सो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। प्रीवियस ईयर में क्या था, अब क्या है, इस बार प्रीवियस ईयर से कट ऑफ डाउन है, एवरेज स्कोर डाउन है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल नहीं रहा है, बच्चों के कम हो रहे हैं नंबर, यहां पर 1 से 2 नंबर के फायदा मिल रहा है, 5 से 6 के टोटल मिलाई तो 1 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, वो भी डिफरेंट में, जिसमें से मोस्टली मेजॉरिटी 1 से 2 है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए, सारी चीज कंसीडर करते हुए आप मानकर चल सकते हो कि आपकी कट ऑफ भी उसी रेशियो में बढ़ती है जिस रेशियो के अंदर ये सारी चीजें आपकी रोल प्ले कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रहा, एवरेज स्कोर आपका बिलो 50 टू 60 के बीच में है और उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ है वो एकदम से 75 को क्रॉस कर जाएगी। देन आप कैसे कह सकते हो, अगर आपकी हाईएस्ट मैं कहता हूं जो आग लगी हुई इलाके हैं, अगर उसके अंदर 63 कट ऑफ गई है, सो आप इसको 11 नंबर बढ़ाकर कैसे 73 तक कैसे लेके जाओगे, जब आपकी जो मेन जो आपकी कट ऑफ निकाली गई है वो एक मेजॉरिटी के ऊपर निकाली गई है जिनका एवरेज स्कोर लाई करता है 60 के आसपास। देन आप इतने ज्यादा कैसे लेके जाओगे। सो यहां पर जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें यहां पर यही है कि आपकी कट ऑफ जो है, नॉर्मली मैं आपको बताता हूं 5 से 6 मैंने पीछे भी बताई है जो हाईलाइटेड एरिया है। ठीक है, ग्रुप 3 है जिसके अंदर हाई कंपटीशन है, उसके बाद आपके पास 4 से 5 नंबर मैंने बताया था जिसके अंदर मॉडरेट है, उसके बाद 2 से 3 नंबर का आपका मैंने बताया था जहां वेरी लो कंपटीशन है। इतनी ही कट ऑफ ऊपर जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपका फिजिकल 15 मई से है, 17 से है, 26 से है। तो यहां पर ये सारी चीजें क्या होती है, एक अजम्पशंस है आपकी। ठीक है, इवन जो भी आपको बताया गया एक अजम्पशंस है, 15 मई से है आपकी, कोई कह रहा है 17 से, कोई 26 से है। तो यहां पर सबसे पहले तो 15 मई को कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं कि आपके 15 मई से फिजिकल स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 15-17 को आसार नहीं लग रहे, हाँ मई एंड और जून के अंदर आपका फिजिकल हो सकता है, बट ऐसे के अंदर आप डेट को कंफर्म करके कि आपका 24 से या 26 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट है, ये यहां पर हम नहीं कह रहे। बट हाँ, आपकी जो अभी पूरी की पूरी चीजें चल रही है वो यही चल रही है कि या तो मई एंड में, ठीक है, या फिर जून के अंदर आपके तो 100% हुई हो जाने हैं, जून तो कंफर्म है। मई एंड के अंदर भी आपके पास या तो कोई नोटिस या कोई डेट वगैरह निकाल के स्टार्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट अगर हम बात करते हैं आपका तो जून के अंदर ज्यादा आसार लग रहे हैं आपके कि जून के अंदर आपके करवाए जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको सब कुछ बताया जाएगा। सो अभी तो एसएससी अपने और ही किसी चीजों के अंदर, अभी आप देखोगे रिजल्ट आपका निकाला है, उसके बाद अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होनी है जिसके अंदर कहीं से भी नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल के अंदर 10-15 दिन के अंदर ही आपका जो है वो फिजिकल आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जून के अंदर है, और अगर चांसेस बनते हैं तो मई एंड के अंदर आपका जो लास्ट वीक है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, बस मोस्टली आपको जून तक। लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हैं तो मई एंड और जून की भी बात करते हैं तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मई एंड भी आता है और जून भी आता है। जून मान लो 1 से या 2 जून से स्टार्ट होते हैं, 3 जून से होते हैं, या फिर 27-28 मई से होते हैं, तो लॉट ऑफ डिफरेंस नहीं है।
कि पूरे महीने का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। आपको कंसिडर यही करके चलना है कि अब आपके पास दिन बहुत कम बच गए हैं, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट अगर आप बात करके चलते हैं तो हम आपके पास 48-50 के बीच में दिन बचे हुए हैं, कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो आप यहाँ कंसिडर 50 को ना करके मान के चलो 45 दिन ही आपके पास है तैयारी करने के लिए। सो अब आपको अपने 45 दिन को टारगेट करके काम करना है। या तो मई एंड में होना ही है, मई एंड में नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जून में 101% आपके हो जाएंगे गर्मी के महीने में, ठीक है। सो मई एंड या जून के अंदर आपका फिजिकल होगा, लेकिन मिड ऑफ द मई आपके कहीं से भी आसार नहीं लग रहे हैं कि मिड ऑफ द मई के अंदर कि 13, 14 या 15 या 17 मई से आपके फिजिकल जो है वो स्टार्ट करवाए जाए यहाँ पर, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है मई एंड के अंदर या जून के अंदर, और जो तारीख है वो जो भी नोटिस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अभी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर बात करना कि 26 से है या 24 से हैं, ये यहाँ पर अभी जब आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हमें कोई कमिटमेंट करना चाहिए कि आपका 26 या 24 से ही है। बट हाँ, मई एंड या जून के अंदर आपके 100% हो जाएंगे। सो आप अपनी तैयारी को 45 दिन का टारगेट मान के कीजिएगा, ठीक है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।